वालेकुम। क्लास 6 मैथमेटिक्स क्लास आज आपकी फर्स्ट क्लास है, जिसमें हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू सेट्स। इंट्रोडक्शन टू सेट्स। सबसे पहले सवाल आपके जहन में ये आ रहा होगा कि व्हाट इज सेट्स। तो सेट्स क्या है, इसको मुझे आपको डिफाइन करना है। सबसे पहले सेट क्या होता है, तो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। क्या सेट्स क्या है? सेट्स सेट जो होता है हमारे पास, वो बेसिकली a collection of different things having some common property. Collection of different things having some common property. अब सवाल ये आता है कि कलेक्शन तो हो किसका? डिफरेंट थिंग्स का, जिसमें सम कॉमन प्रॉपर्टी हो। अब सम कॉमन प्रॉपर्टी और कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स, ये बातें आपको मुझे डिफाइन करनी है। तो कॉमन प्रॉपर्टी में वो क्या हो सकता है? इट कुड बी एनीथिंग लाइक अगर मैं आपको कहूँ, इट कुड बी एनीथिंग लाइक सेट ऑफ नंबर ऑफ स्टेट्स इन आ कंट्री, एक ये भी हो सकता है, ठीक है। और डिफरेंट थिंग्स में आपके पास set of wild animals, set of clothes, ठीक है, set of number of students in a class। मतलब ये है कि इनका मेरे पास क्या हो? सेट्स हो। क्या हो? ये सेट हो। सेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, सेट ऑफ क्लास, सेट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। इसको हम अगर डिफाइन करते हैं तो हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है सेट्स की। तो सेट्स को हमने क्या पढ़ा? सेट्स इज अ बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स हैविंग सम कॉमन प्रॉपर्टी। इट कुड बी एनीथिंग लाइक सेट ऑफ नंबर ऑफ स्टेट्स इन अ कंट्री, एक कंट्री के अंदर कितने स्टेट्स हैं उनका सेट बताना, या डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स का बताना। जैसे हमारे पास जू में अगर हम जाते हैं तो डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट काइंड्स के हमारे पास एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स, तो उनका सेट बता देना। और डिफरेंट नंबर ऑफ क्लॉथ्स, जैसे हमारे घर में वार्डरोब में होते हैं या हम जिनको यूज़ करते हैं, या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, जो आपकी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उनके बारे में भी हम डिफाइन कर सकते हैं सेट की शक्ल में। नेक्स्ट जो हम अब पढ़ेंगे वो होगा हमारे पास नोटेशन ऑफ सेट। जी, नोटेशन ऑफ सेट क्या है? सबसे अहम क्वेश्चन आफ्टर डेफिनेशन ऑफ सेट्स कि सेट्स को हम किस तरह से नोटेशन में जाहिर करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो दिखा सा देख लें नोटेशन ऑफ सेट्स।
ठीक है। नोटेशन ऑफ सेट्स वी जनरली यूज कैपिटल लेटर। देखिए नोटेशन ऑफ सेट्स अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो इस बात का बड़ा ख्याल रखिएगा कि सबसे पहले तो आपको इसको जनरली यूज कैपिटल लेटर ABC ... to denote sets and list each element or member separated by a comma and then put some curly brackets around the whole things. मतलब A और B और C जो हम लिखते हैं इसमें हमें क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। हर वर्ड्स के बाद, डिफरेंट वर्ड्स के बाद हमें कॉमा से शो करना है और इसको हमें किससे हमें पुट करना है, इन दोनों के दरमियान कर्ली ब्रैकेट। क्या लिखना है हमें, कर्ली ब्रैकेट। इस ब्रैकेट को हम क्या कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट। ओके, इसको हम क्या कहते हैं, राउंड ब्रैकेट। क्या कहते हैं बेटा, राउंड ब्रैकेट। और इसको हम क्या कहते हैं, जो कि हमारी नोटेशन ऑफ सेट्स को डिफाइन करता है, ये क्या है हमारे पास, कर्ली ब्रैकेट। क्या है, कर्ली ब्रैकेट। तो हम किस तरह डिफाइन करते हैं सेट्स को, नोटेशन में किस तरह से डिफाइन करते हैं। सपोज मैं लिखता हूं 1 2 3 4 5 6, तो इसमें क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। क्या प्लेस आपको करना है, कॉमा, और उसके बाद इसके में क्या लगाना है आपको, कर्ली ब्रैकेट। सपोज अगर आपके पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि कैपिटल लेटर हो, ABCD। देखिए इन सब के दरमियान हमने क्या लगाए, कॉमा, और लास्ट में और स्टार्ट में दोनों में हमने क्या लगाया, कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट, इसको हम क्या कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट। और ये क्या कहलाती है हमारी, राउंड ब्रैकेट। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस होना चाहिए। तो नोटेशन ऑफ सेट को आपको लिखना आ गया। क्या, हमारे पास सबसे पहले जो भी नंबर होते हैं उनको हम कॉमा लगाते हैं, इनमें कॉमा प्लेस करते हैं और कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं और इसका कोई ना कोई नाम रखते हैं, क्योंकि दुनिया में आते हैं तो कोई ना कोई नाम रखना बहुत जरूरी होता है। सपोज इसको मैंने कह दिया A और इसको मैंने क्या कह दिया आपको, G। तो G के जो ग्रुप के सेट हैं वो ABCD हैं और A के ग्रुप के जो सेट हैं वो 1 2 3 4 5 6 हैं। इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आपको पढ़ाना है वो है आपकी डेफिनेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वेल डिफाइंड सेट्स। अब क्या आता है अभी हमारे पास, वेल डिफाइंड सेट्स। तो वेल डिफाइंड सेट्स को हमें किस तरह से पढ़ना है, सबसे पहले मैं यहां लिख दूं कि हम करने क्या जा रहे हैं, वेल डिफाइन सेट्स। जी